मैं धर्म हूं। मैं वो हूं जो आपको बताता हूं कि क्या सही है और क्या गलत। मैं वो हूं जिसका पालन करने की कोशिश बहुत से लोग करते हैं। कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मैं सबको अपनी राह पर चलने के लिए कहता हूं। मैं आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी कुछ खास बातें बताऊंगा जो आपकी जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती हैं। सोमवार को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लेकिन आप घबराइए नहीं। मैं आपको इस ग्रहण के बारे में सब कुछ बताऊंगा, सारे उपाय बताऊंगा। बस आप बने रहिए धर्म के साथ। सावधान, होशियार, खबरदार। वो फिर आने वाला है। वो फिर डराने वाला है। वो आएगा, धरती को अपनी चमक से डराएगा। उसके गुस्से से कांप उठेगी धरती। 33 साल बाद आसमान में फिर दिखेगा वो। वो आएगा और साथ में लाएगा अशुभ। उसकी छाया से बनते काम बिगड़ जाएंगे। देखते ही देखते वो आकार बदल देगा। बदले आकार का आपकी किस्मत से क्या है कनेक्शन? देखते ही देखते वो बदल देगा अपना रंग रूप। आसमान में होने वाली है सबसे असामान्य हरकत। ये हरकत कहीं रंग न उड़ा दे। ये हरकत कहीं जिंदगी में तूफान न ला दे। तो संभल कर रहिए, क्योंकि बस चंद घंटों के बाद चांद बनने वाला है। खूनी सुपरमून। क्या आपको पता है, इस बार चंद्र ग्रहण पर चंद्रमा खूनी हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह खूनी चंद्रमा क्या है, चंद्रमा खूनी कैसे हो सकते हैं। आप परेशान मत होइए, मैं धर्म आपको सब बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले इस खूनी चंद्रमा के बारे में ही जान लेते हैं। ये चांद है। कभी देखा था आपने ऐसा चांद? सुर्ख लाल खूनी चांद। ऐसा लग रहा है मानो चांद को रंग दिया गया हो। चांद की ऐसी तस्वीर आपने पहले कब देखी थी? 1982 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो आपने बिल्कुल भी चांद की ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। आपको मालूम है 27 सितंबर 2015 को आपका सफेद उज्जवल सा दिखने वाला चांद कुछ ऐसे नजर आने वाला है। सफेद चांद अचानक खूनी हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कहा जा रहा है चांद की यह हरकत
बेहद खूनी है। चांद की ये हरकत दुनिया में कोहराम मचा सकती है। चांद की ये हरकत बड़ी अनहोनी का ट्रेलर साबित हो सकता है। क्या ये प्रलय से पहले की कोई आहट तो नहीं है? इसीलिए कहा जा रहा है 27 सितंबर के चांद से जरा बच कर रहिएगा। लेकिन इसका सच क्या है? क्या वाकई आपको डरने की जरूरत है, या फिर यह सिर्फ ख्यालों में रचा बसा सच है? भारत में रहने वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आखिर किस वक्त होगी आसमान में यह खूनी घटना? आपको पूरी बात आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर चांद लाल क्यों नजर आने लगेगा। चांद के लाल होने के पीछे की वजह है सुपर ब्लड मून नाम की प्राकृतिक आकाशीय घटना और पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसकी वजह से 27 सितंबर को चांद की आभा लाल हो जाएगी। वो लाल नजर आएगा और हर दिन से कहीं ज्यादा चमकदार और बड़ा भी नजर आएगा। हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे चांद लाल हो जाएगा, क्योंकि 27 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। आमतौर पर चंद्र ग्रहण में धरती चांद और सूरज के बीच में आ जाती है, बिल्कुल इस तरह से। इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। 27 सितंबर को भी ऐसा ही होने वाला है। आमतौर पर चंद्र ग्रहण के वक्त धरती में सफेद पीली चमक सी आ जाती है, लेकिन इस बार जब धरती सूरज के सामने आएगी तो चांद की तरफ नजर आने वाला हिस्सा आमतौर पर काला नजर आने लगेगा, जो पहले भी होता रहा है। लेकिन धरती के पीछे छन छन कराने वाली सूरज की रोशनी धरती के चारों ओर लाल रंग का एक आभा मंडल सा बना देगी। यही वो रोशनी होगी जो उस वक्त चांद पर धरती की ओर से छाया बनकर पड़ेगी। धरती और चांद के बीच वातावरण में यही लाल रोशनी उस वक्त फैली होगी। उसी लाल रंग की रोशनी के चलते हमारी आंखों को चांद सफेद के बजाय लाल दिखाई पड़ेगा और चांद बन जाएगा खूनी चांद। अब हम आपको बताते हैं कि सुपर मून क्या है, जिसकी वजह से चांद बड़ा और कहीं ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। सुपर मून का मतलब है किसी खास समय में जब चंद्रमा धरती से अपनी सामान्य दूरी से कहीं ज्यादा करीब आ जाता है, यानी सबसे बेहद करीब की स्थिति। इसकी वजह है चांद का धरती की गोलाई में परिक्रमा न करना। ऐसे में कभी चांद धरती के करीब हो जाता है तो कभी दूर रहने की स्थिति को अपोजी कहते हैं, जबकि सबसे करीब रहने की स्थिति को पेरिजी बोलते हैं। और सुपर मून बनने के पीछे इसी पेरिजी घटना का ही हाथ होता है। इस दौरान चांद अपनी सामान्य दूरी यानी करीब 3,84,000 किलोमीटर की बजाय धरती से महज 3,56,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा, यानी इस साल चांद से धरती की सबसे करीब की दूरी। और ये स्थिति होगी पेरिजी की। इसी की वजह से चंद्रमा कहीं ज्यादा चमकदार और बड़ा नजर आने लगता है। 27 सितंबर को भी ऐसा ही होने जा रहा है। सुपर मून की वजह से उस दिन चंद्रमा अपने सामान्य आकार से 14% ज्यादा बड़ा नजर आएगा। वही धरती से ज्यादा करीब होने की वजह से अपनी सामान्य चमक से करीब 30% ज्यादा चमकदार भी नजर आएगा। इस घटना को वैज्ञानिक भाषा में सुपर मून कहते हैं। और क्योंकि उस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, लिहाजा धरती के पीछे सूरज के छिपने से चांद पर सुपर ब्लड मून की अद्भुत खगोलीय घटना होगी। लेकिन क्या ये घटना डरने की बड़ी वजह है? क्या है इसका सच? सबसे पहले आपको बताते हैं चांद के खूनी बनने के वक्त के बारे में। वो समय जब चांद पर खून सा नजर आने लगेगा। आपका हमारा चांद सुपर ब्लड मून का शिकार हो जाएगा। वो वक्त होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण और उसके साथ चांद के खूनी होने के समय की शुरुआत होगी रविवार रात 10:11 पर और अगले 1 घंटे 12 मिनट बाद यानी रात 11:23 पर सुपर ब्लड मून खत्म हो जाएगा। इस दरमियान चांद लाल लाल नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि चांद के लाल होने की
ये पहली घटना है, बल्कि इस प्रकार की घटना साल 1900 से अब तक 5 बार हो चुकी है। साल 1910, 1928, साल 1946, 1964 और 1982 में, और अब अगली घटना होगी साल 2033 में। नासा की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक सुपर ब्लड मून उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और पूर्वी प्रशांत महासागर के कुछ हिस्से में दिखाई देगा। आपको फिर बता दें कि सुपर ब्लड मून की घटना के दौरान चांद भले ही 15% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि चांद का आकार और उसकी चमक बढ़ जाएगी, बल्कि धरती से सबसे करीब रहने की वजह से उस दिन हमारी आंखों को ऐसा नजर आएगा। रही बात चांद को लेकर होने वाली घटनाओं के बारे में, तो चांद को लेकर अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। चांद के सुपर ब्लड मून होने की घटना को लेकर कहीं कहीं प्रलय की बात सामने आ रही है, जिसके मुताबिक चांद के लाल होने का सीधा मतलब तबाही से है। चांद का लाल होना तबाही की आहट है। वहीं कहीं इसे अकाल का, तो कहीं घर की सुख शांति छीनने वाला पल बताया गया है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसी किसी भी बात को पूरी तरह से नकार दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद का लाल होना पूरी तरह से खगोलीय घटना है और उससे इंसानों की जिंदगी को प्रभावित करने जैसी बातें करना पूरी तरह से गलत है। यानी चांद बर्बादी नहीं, बल्कि शीतलता और शांति का प्रतीक है। वही उससे धरती को मिलता रहेगा। बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या सोना चाहिए, और खास तौर से गर्भवती महिलाओं के मन में तो काफी शंकाएं रहती हैं। तो चलिए, मैं धर्म आपकी इन शंकाओं को भी दूर कर देता हूं। यूं तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है और दुनिया भर के खगोल विज्ञानी इसे उसी नजर से देखते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ग्रहण को लेकर खास मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण काल के दौरान हर किसी को इन मान्यताओं का पालन करना चाहिए। पुराणों के मुताबिक ग्रहण से पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है, जो ग्रहण के खत्म होने के कुछ वक्त बाद खत्म होता है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक ग्रहण काल में लोगों को पूजा पाठ, मंत्रों का जाप और धार्मिक कथाएं सुननी चाहिए। हालांकि सूतक काल में मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की मूर्ति को छूने पर भी पाबंदी होती है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक ग्रहण काल में लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। जिसके जन्म नक्षत्र, जन्म राशि, जन्म लग्न पर ग्रहण हो, वो लोग ग्रहण को न देखें। इस काल में कोई भी आहार ग्रहण न करें। ग्रहण काल में बिल्कुल न सोएं। किसी भी तरह का मनोरंजन न करें। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण काल में खास सावधानी बरतनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण की अवधि में गर्भवती स्त्रियों को घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका बुरा अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन अब मैं धर्म आपसे रोज मिलूंगा, ढेर सारी बातें करूंगा, कुछ आपकी सुनूंगा, कुछ अपनी कहूंगा। मुझसे मिलकर आपकी काफी सारी परेशानियां दूर होंगी। बस आपको एक वादा करना होगा कि आप रोज मुझसे मिलने आएंगे ना? चलिए, अब मैं चलता हूं।